एक पठान की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा कि दादी को दफनाया क्यों नहीं, तो पठान बोला, ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। एक सरदार ने अपना फोटो स्टूडियो बनाया तो खानदान वालों ने सरदार को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, यार मैंने नया फोटो स्टूडियो बनाया और मशहूरी के लिए अपनी ही सगी फूफों की तस्वीरें लगा दी। राणे की मां ने राणे से कहा, राणा बेटा मेरी जूती गुम हो गई है, एक पैर मेरे पास है और दूसरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, ढूंढ दो ज़रा। स्मार्ट राणा ने फटाफट गूगल खोला और टाइप किया www.मां-दे-खब्बे-पैर-दी-जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, राणा बंदे दा पुत्र बन, ए गूगल है, तेरी मां दा वेड़ा नहीं। एक पठान मस्जिद में गया तो मौलवी ने पकड़कर पठान की खूब पिटाई कर दी। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो मौलवी बोला, ये कमीना सुबह से 5वीं बार आया है और पूछ रहा है, मौलवी साहब ए जेड़ा जुमा है ए किस दिन हुंदा है। एक पठान पहली दफ़ा शवारमा लेने चला गया। शवारमे की पैकिंग देखकर पठान दुकानदार से बोला, मामा मेरे नाल मजाक करना है, मैं इनू खाना है कि दफनाना है। लड़की मोबाइल पर पठान से बोली, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान घबरा कर बोला, खुदा की कसम बाजी तुमको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। एक काले रंग की लड़की को जिन मिला। जिन बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। लड़की बोली, मेरे पर लगा दो। जिन ने पर लगा दिए। लड़की बोली, अब मैं परी लग रही हूँ। जिन बोला, अन्नी दिए तू ते डेंगी मच्छर बन गई हैं। दो चूज़ों को आपस में प्यार हो गया। प्यार वक़्त के साथ साथ बढ़ता चला गया और जब दोनों जवान हुए तो पता चला कि दोनों ही मुर्गे हैं। एक चोर पुलिस से छुपता हुआ किसी टूटी कब्र में लेट गया। करीब से कुछ पठान गुजरे तो उन्होंने सोचा कि शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए हैं। उन्होंने कब्र पर मिट्टी डालना शुरू की तो चोर ऊंची ऊंची चिल्लाने लगा, ओए बचाओ ओए बचाओ। एक पठान बोला, जल्दी से मिट्टी डालो यार, लगता है इस बेचारे का हिसाब किताब शुरू हो गया है। सरदार का दोस्त सरदार से बोला, सरदार जी अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लिपट जाए तो तुम क्या करोगे। सरदार हंसते हुए बोला, मुझे क्या करना, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है। 3 पठान इम्तिहान में पेपर देने के बाद बोले, पहला पठान, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं पेपर खाली छोड़ आया हूँ। दूसरा पठान, यार मैं भी खाली छोड़ आया हूँ। तीसरा पठान बोला, ओए शिट यार, अब मैडम ने समझना है कि हम तीनों ने एक दूसरे की नकल की है। एक पठान गांव से बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार चला गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, कहीं ये बीमार तो नहीं। पठान बोला, नहीं यार, ये गांव की मुर्गी है इसलिए बाजार में शर्मा रही है। एक सरदार सर्दी में अपने घर के सामने बैठा रो रहा था। एक आदमी ने सरदार को रोते हुए देखा तो रोने की वजह पूछी तो सरदार बोला, यार धुंध विच कोई चपेड़ा मार गया। एक पठान की साइकिल चोरी हो गई तो उसने ऐलान किया, जे मेरी साइकिल शाम तक ना लभी ते मैं वही करांगा जो मेरे पप्पू ने कीता सी। चोर बेचारा डर गया और साइकिल वापस कर दी और पूछा, तुहाडे पप्पू ने की कीता सी। पठान बड़े मज़े से जवाब देता है, उन्हें किसी होर दी चक लई सी। एक पठान से किसी ने पूछा कि अकल बड़ी है या भैंस। पठान थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हमको पागल मत समझो, पहले दोनों का तारीख पैदाइश बताओ। एक पठान के दोनों कान जल गए। डॉक्टर ने पूछा, आपके दोनों कान कैसे जले। पठान, ओ जी मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था कि कॉल आ गई, मैंने गलती से फ़ोन की जगह इस्त्री कान से लगा ली। डॉक्टर, और दूसरा कान कैसे जल गया। पठान, क्योंकि डॉक्टर साहब
कॉल दोबारा आ गई थी और मैंने फिर जल्दी में इस्त्री दूसरे कान से लगा ली। डॉक्टर, दौर फिटे मुँह तेरा। एक पठान बहुत कमज़ोर था। एक दिन लड़की वाले पठान को देखने आए तो लड़की के भाई ने पठान को देखा और खड़ा होकर बोला, हमने तो देख लिया है, अब इस बेचारे को किसी डॉक्टर को भी दिखा लो। एक पठान की नई नई शादी हुई। पठान की बीवी आटा गूंद रही थी तो पठान को पद आ गया। पठान अपनी बीवी से बोला, मुझे पद आया है। बीवी बोली, ना जी, मैं आटा गूंद रही हूँ। दूसरे दिन फिर पठान को पद आ गया। पठान ने फिर बीवी से कहा, मुझे पद आया है। बीवी बोली, ना जी, मैं खाना खा रही हूँ। पठान ने फिर रोक लिया। तीसरे दिन फिर पठान को पद आया। पठान ने फिर अपनी बीवी से कहा कि मुझे पद आया है। तो बीवी बोली, ना जी, मैं सालन बना रही हूँ। तो पद पठान के दिमाग को चढ़ गया और पठान मर गया। पठान की बीवी मैयत पर रोते हुए बोली, हाय वे लोको, पद ना रोको, जिथे आया ओथे ही ठोको। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा, कुछ याद है? मरीज बोला, डॉक्टर साहब, बस बीवी का नाम याद है। डॉक्टर हंसकर बोला, सब कुछ फॉर्मेट हो गया लेकिन वायरस नहीं गया। एक मौलवी बस पर सफ़र कर रहा था। अगली सीट पर बैठी एक औरत अपने बच्चे से बार बार कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो, नहीं तो मैं इस मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी बार कहा तो मौलवी बोला, बहन जी ज़रा जल्दी फैसला कर लें, मैं तुम्हारी वजह से 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। पायलट जहाज़ के टेक ऑफ कर जाने के बाद माइक पर मुसाफिरों से बात कर रहा होता है। जहाज़ इस वक्त 28,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सफ़र खुशगवार। अचानक पायलट ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, आह मैं जल गया, हाय मैं जल गया। थोड़ी देर के लिए हर तरफ भयानक खामोशी छा जाती है। अचानक पायलट फिर से माइक पर बोलता है, माफ़ कीजिएगा, गरम गरम कॉफ़ी मेरी पैंट पर गिर गई थी, आप मेरी पैंट देख सकते हैं। इतने में एक मुसाफिर चिल्ला कर कहता है, हरामदिया, पहला इत्थे आके साड़ियाँ पैंटां वेख। एक पठान को रात भर मच्छरों ने बहुत तंग किया। पठान का दिमाग घूमा तो पठान ने जहर पी लिया और बोला, अब काटो सालो, सब के सब मरोगे। सरदार जी 10 जमात पास थे और सारे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। एक दिन दिमाग में आया कि क्यों ना लंदन सैर करने जाना चाहिए। चनाचा वीज़ा लेकर सरदारनी के साथ लंदन पहुंचे। एक होटल में क़याम किया। वेटर कमरे में आया और सरदारनी से पूछा, मैडम डू यू नीड एनी सर्विस? सरदारनी ने सरदार जी से कहा, इसे जवाब दें और चाय मंगवाएं। सरदार बोला, Most respectfully, I beg to say that I am ill. I cannot come to school. Therefore, kindly grant me 2 cup of tea. वेटर बात समझ गया और चाय लेकर आया। सरदारनी बहुत मुतासर हुई और सरदार जी से बोली, सरदार जी तुहाडी अंग्रेजी ते बहुत अच्छी है। सरदार जी मूछों को ताव देकर बोले, हजे ते तू मेरी पानी वास्ते थर्स्टी क्रो नहीं सुनी। एक औरत रोज़ाना बस वाले को काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाले ने एक दिन पूछ लिया कि अम्मा जी आप मुझे रोज़ाना ये क्यों देती हैं? बूढ़ी औरत बोली, बेटा दांत तो रहे नहीं और चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था। अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गई। मुर्गा रोते हुए बोला, मरहूमा बहुत नेक थी, जान दे दी मगर चुम्मी नहीं दी।